हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राहुल गांधी की हरियाणा फाइल्स खोलने के बाद सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई है कि क्या राहुल गांधी की हाइड्रोजन बम में दम था या नहीं था। बीजेपी वाले फुस पटाखा बता रहे हैं तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि चुनाव आयोग के और बीजेपी के पूरे खेल को राहुल ने बेनकाब कर दिया है। ऐसे में देश के निष्पक्ष पत्रकार क्या कहते हैं? राहुल गांधी ने जो तथ्य देश के सामने रखे, क्या उनमें दम है? ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो, पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, 2 मिनट तक आता है। दैट इज द फैक्ट। इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए और राहुल गांधी के खुलासों को लेकर देश के पत्रकारों की क्या राय है कि राहुल गांधी के आरोपों में, राहुल गांधी के फैक्ट्स में कितना दम है? वरिष्ठ पत्रकार अतुल चौरसिया कहते हैं, जब राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि ब्राजील की एक मॉडल के फोटो का इस्तेमाल करके 22 से ज्यादा वोट बनाए गए और अनेकों फोटो का इस्तेमाल करके लाखों वोट ऐसे बनाए गए हैं, राहुल गांधी का आरोप था। तो वरिष्ठ पत्रकार अतुल चौरसिया फोटो शेयर करते हुए कहते हैं, यह ब्राजीलियन मॉडल वाला मतदाता सूची का खेल देखकर मुझे बचपन का एक खेल याद आ गया। बच्चे आपस में बुझनी बुझाते थे, एक ही देवी अनेकों नाम। जिसको उत्तर आता हो तो वो यहां बता सकता है। यानी एक ही देवी और अनेकों नाम, यानी एक ही फोटो और अनेकों मतदाता पहचान पत्र, जो कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। कार्टूनिस्ट मंजुल इसे लेकर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, किसी साधारण से देश में अगर वोट चोरी की बात उठ गई होती तो सरकार और चुनाव आयोग दोनों नप गए होते। यहां राहुल गांधी हर कुछ दिनों में वोट चोरी के मामले में एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं, लेकिन किसी संस्था के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। हम वाकई विश्वगुरु हैं। हरियाणा फाइल्स का जिक्र करते हैं मंजुल। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह कहते हैं, ब्राजीलियन मॉडल के हरियाणा की दर्जनों विधानसभाओं में वोटर आईडी कार्ड मौजूद। राहुल गांधी ने फोटो प्लस लिस्ट जारी कर चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया। अब मीडिया के सोशल मीडिया लठैत राहुल को गलत साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। राहुल गांधी के फैक्ट्स को लेकर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश कहते हैं, ठोस सबूतों के बाद इलेक्शन कमीशन और बीजेपी अपना बचाव कैसे करेंगे? किसी भी सुसंगत लोकतंत्र में ऐसे रहस्य उद्घाटन के बाद राज्य सरकार को इस्तीफा देना पड़ता, इलेक्शन कमीशन को भी तत्काल इस्तीफा देना पड़ता। भारत में क्या होगा? क्या बिहार में कल वोट लूट और चुनाव चोरी होगी? तो उर्मिलेश सवाल उठाते हैं कि क्या अगर कोई और देश होता और कोई लोकतंत्र होता तो इतने बड़े खुलासे के बाद क्या कुछ नहीं होता? तो यहां पर उर्मिलेश का मतलब है कि राज्य सरकार यानी हरियाणा सरकार को नैतिकता के आधार पर कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, बीजेपी को सरकार छोड़ देनी चाहिए। जब राहुल गांधी ने इतने भयंकर खुलासे किए हैं तो चुनाव आयोग को दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। आगे उर्मिलेश कहते हैं, राहुल गांधी ने ठोस तथ्यों और सबूतों के साथ आज साबित कर दिया कि भारत में इस समय ज्यादातर चुनाव वोट लूट या चुनाव चोरी से जीते हारे जा रहे हैं। कल बिहार में क्या होगा? जनता की चलेगी या वोट चोरों की? जनता क्या करेगी अगर वोट लूट और चुनाव चोरी का सिस्टम लागू किया जा चुका होगा? तो उर्मिलेश बिहार को लेकर भी सवाल उठाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा कहते हैं, वोट चोरी को लेकर हरियाणा में जो हुआ वही तैयारी अब बिहार में है। फर्क सिर्फ इतना है कि समय रहते राहुल गांधी ने चेता दिया है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं, ब्राजीलियन मॉडल वाली फोटो शेयर करते हुए, ये कौन है भाई? ज्ञानेश कुमार जी, इसका क्या जवाब है? अगर ऐसे चुनाव होना है तो पहले ही रिजल्ट लिखकर प्रिंट कमांड दे दीजिए, खत्म कीजिए सब। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जिनकी नाक के नीचे ये सब हुआ है। शर्म आनी चाहिए। जिस देश को हासिल करने के लिए लोगों ने इतनी कुर्बानी दी और ये नौकरी के नाम पर बैठकर ये सब कर रहे हैं। ब्राजील की मॉडल हरियाणा के चुनाव में वोट डाल रही है, उसकी तस्वीर का इस्तेमाल हुआ। बिहार में क्या हो रहा है? तो राहुल गांधी ने जो हरियाणा की फाइल्स खोली उसे लेकर लोग बिहार पर सवाल कर रहे हैं कि जब हरियाणा में ऐसे चुनाव हुए हैं, एक एक फोटो का इस्तेमाल करके सैकड़ों वोट बनाए गए हैं, तो बिहार में क्या होने वाला है? इसको लेकर आशंका जताई जा रही है। आम पब्लिक, पत्रकार, विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि खेल कब तक चलता रहेगा। चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं कि जब आपके पास डुप्लीकेट वोट पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर है तो इतने सारे डुप्लीकेट वोट कैसे बन रहे हैं? सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल को उठाया।
लेकिन अब तक लॉजिकल कोई जवाब सामने नहीं आया है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।